ओके बेटा, तो हम लोग अब इम्पॉर्टेंस ऑफ फेज़र डायग्राम की बात कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर है उसमें फेज़र डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज़र का मतलब होता है एंगल। ये जो वर्ड आया है एंगल, ये क्यों आया अभी हम डिस्कस करेंगे इस बात को कि फेज़र का मतलब एंगल होता है, फेज़ मतलब एंगल होता है। और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का वर्ड है जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था। तो उससे पहले हम एक बार ये समझते हैं कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, आपको अभी मैंने एसी ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के बारे में बताया था, उससे जो हमारे को इक्वेशन मिली थी ईएमएफ की, वो मिली थी ई नोट साइन ओमेगा टी, ई इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि ये जो ईएमएफ है ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है और फिक्स टाइम के बाद इसकी डायरेक्शन भी बदल जाएगी। कुछ टाइम तक ये पॉजिटिव रहेगी, उसके बाद ये नेगेटिव हो जाएगी और इसकी वैल्यू तो कंटिन्यूसली बदल ही रही है, इसलिए इसको ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कहते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। एसी जनरेटर हमें ये देता है। तो वो जो इक्वेशन है ई इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी, उसकी इंपॉर्टेंस हम समझ रहे हैं एक बार कि उसमें जो ओमेगा टी जो फैक्टर आया था ई इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी में, ओमेगा टी जो फैक्टर है इसे हम कहते हैं फेज। अगर आपको फेज पता हो तो आप ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी होगी। अब देखिए, ऐसी इक्वेशन आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर लास्ट 11th क्लास में पढ़ी थी, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट था मीन पोजीशन से, यहाँ ईएमएफ है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, ये मैक्सिमम ईएमएफ है, ये फेज था, ये फेज है। तो बिल्कुल लगभग सेम सी इक्वेशन है। ये डिस्प्लेसमेंट था, ये ईएमएफ है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, ये मैक्सिमम ईएमएफ है। इसका मतलब अगर आपको ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लियर है तो ही आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो इसके लिए हम एक बार सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेसिक डेफिनेशन समझते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते किसके हैं, इसलिए हमने एक एग्जांपल ले लिया। मान लीजिए एक बाथ टब है, उस बाथ टब में पानी भरा हुआ है और उसमें कोई भी बॉडी क्यूबॉइड शेप की बॉडी है, वो फ्लोट कर रही है। अब आपने क्या किया, ये फ्लोट कर रही है, इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। आपने अपने हाथ से इसे नीचे की तरफ प्रेस किया, बॉडी को नीचे की तरफ प्रेस किया तो ये बॉडी थोड़ी डिस्प्लेस हो गई, नीचे की तरफ आ गई। अब देखिए नीचे की तरफ आने से क्या हुआ, ये इतनी जगह का जो इसने वाटर है यह यहाँ से हटा दिया। अब ये जो वाटर यहाँ से हटा है ये इस पर बायंड फोर्स लगाएगा, इस पर वापस की तरफ इसको धकेलना चाहेगा। और आपने बायंड फोर्स का कंसेप्ट नहीं पढ़ा हो तो आप बायंड फोर्स का कंसेप्ट भी मेरी वीडियो से देख सकते हैं कि बायंड फोर्स क्या होता है। वैसे बायंड फोर्स की वैल्यू होती है वेट ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द मीडियम डिस्प्लेस बाय द बॉडी। मतलब इस बॉडी ने जो मीडियम मतलब पानी जो हटाया है उसका जो वेट है वो इस पर बायंड फोर्स है। खैर उसकी कहानी हम बाद में समझेंगे। अभी हमें इतना मालूम है कि हमने इसे प्रेस किया है और प्रेस करने का मतलब हमने इसे डिस्प्लेस किया है। मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन का मतलब वो पोजीशन जिसमें इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, इस पोजीशन में इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन जब आप इसको प्रेस करेंगे नीचे की तरफ तो आपने इसे मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया है, तो इस पर बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगेगा, पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा। आपने इसे नीचे की तरफ धकेला तो इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा। वो जो फोर्स है वो रीस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि आपने इसे स्टोर करवाया है। प्रेस किया तो आपने इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन में लाए, इसकी पोजीशन को डिस्प्लेस किया तो इसमें एक फोर्स डेवलप हो गया जिसे रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप जितना डिस्प्लेस करेंगे ये फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा और इसकी जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। आपने इसे मीन पोजीशन से नीचे डिस्प्लेस किया तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। ध्यान से सुनना, ये रीस्टोरिंग फोर्स है और ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है और ये अपोजिट साइन बता रहा है। जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इक्वल का साइन लाते हैं तो इसमें कांस्टेंट आता है के, इसे कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। अभी देखिए जो पानी है, जो मीडियम है, ये भी एक स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हम अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हम क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी मीडियम का स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है। फोर्स को आप लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ आपने एक्सेलरेशन का सिंबल F यूज़ किया है क्योंकि A जो होता है यहाँ पर x इज इक्वल टू ए, यहाँ A जो होता है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ होता है, तो एक्सेलेरेशन के लिए हम यहाँ F सिंबल यूज़ करेंगे। तो मास इंटू एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यहाँ से एक्सेलेरेशन आ गया माइनस के बाई एम इंटू एक्स। के बाई एम को हम ओमेगा स्क्वायर कहते हैं
ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी की ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये, यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं। अब इसे k/m को ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखा है, वो आप जब x की इक्वेशन बनाते हैं और फिर जब हम कंपेयर करते हैं तो आपको पता लगा है कि k/m ओमेगा स्क्वायर की तरह बिहेव करता है, उसे हम कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे पास में एक्सेलेरेशन आ गया, एक्सेलेरेशन को लिख सकते हैं dv/dt इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x, और वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx/dt दैट इज ओमेगा स्क्वायर x। दिस इज d2x/dt स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स को मैं इस तरफ ले आया, पॉजिटिव बना दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई d2x/dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन है, अगर आप इसका 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको x मिलेगा। ये हमारे बीएससी के अंदर है, जब आप ग्रेजुएशन करेंगे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में तो आपके डबल डिफरेंशिएशन को सॉल्व करना आपके पास आएगा कि 2 बार इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, तो उससे हमारे पास x की एक क्वेश्चन मिलेगी। लेकिन हमारी क्लास 12th में या 11th के अंदर इसका जो ऑल्टरनेट, क्लास 11th में था ये हमारे पास में सेकंड मेथड जो हम क्लास 11th में डिस्कस किया था, कि अगर कोई बॉडी, कोई भी पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहा है, फिक्स टाइम के अंदर वो रिवॉल्व हो रहा है, न फास्ट न धीरे, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से वो रिवॉल्व हो रहा है, और उसका पाथ है ABCDEFGA, इस तरह का इसका पाथ है। और जब आप इसका इस डायमीटर पर प्रोजेक्शन, मतलब 90 डिग्री, जैसे पार्टिकल यहाँ पर है तो आपने ये जो डायमीटर एक ले लिया, इस डायमीटर पे 90 डिग्री डाला, A से 90 डिग्री डाला तो ये 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री बन रहा है, इस पॉइंट को आपने A' कह दिया। B से 90 डिग्री डाला, इस पॉइंट को B' कह दिया। C से 90 डिग्री, यही की यही पॉइंट आ गया। D से 90 डिग्री डाला, D' आ गया। E से 90 डिग्री डाला, E' आ गया। F से 90 डिग्री, F' आ गया। G से 90 डिग्री डाला, G' आ गया, और A से वापस 90 डिग्री डाला, A'। तो देखिए पार्टिकल तो चल रहा है ABCDEFGA, इस तरह से पार्टिकल मूव कर रहा है, और इस पार्टिकल का ये जो डायमीटर है इस पर 90 डिग्री को हम प्रोजेक्शन भी कहते हैं। तो पार्टिकल के इस डायमीटर पे प्रोजेक्शन या 90 डिग्री का मोशन कैसे हो रहा है, पार्टिकल A पे प्रोजेक्शन A' पे, पार्टिकल B पे प्रोजेक्शन B' पे, पार्टिकल C पे प्रोजेक्शन C' पे, पार्टिकल D पे प्रोजेक्शन D' पे, पार्टिकल E पे। तो देखिए पार्टिकल तो ऐसे चल रहा है और उसका प्रोजेक्शन ऐसे चल रहा है। ये फिंगर प्रोजेक्शन का मोशन बता रही है, ये पार्टिकल का मोशन बता रही है। पार्टिकल का मोशन है आपका पीरियोडिक मोशन, फिक्स टाइम के भी पीरियड में रिपीट हो रहा है, और ये जो फिंगर है, जो प्रोजेक्शन का मोशन है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो पार्टिकल और प्रोजेक्शन दोनों देखिए ऐसे चल रहे हैं। तो हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर आपको किसी के पार्टिकल का मोशन पता है और उसका डायमीटर पे प्रोजेक्शन डाल के उसका मोशन हम देखें, तो किसी भी पीरियोडिक मोशन के डायमीटर पे प्रोजेक्शन का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। हम इसे यही डिस्कस करने वाले हैं कि इससे यही इक्वेशन हम इस मेथड से कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कोई भी पार्टिकल अगर पीरियोडिक मोशन करता है तो उसका डायमीटर पे जो प्रोजेक्शन का मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये इक्वेशन आती है। तो हम डबल डिफरेंशिएशन से सॉल्व करने की बजाय इस मेथड से सॉल्व करेंगे कि अगर कोई पार्टिकल पीरियोडिक मोशन कर रहा है तो उसका डायमीटर पे प्रोजेक्शन का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इस मेथड से कैसे सॉल्व की जा सकती है। तभी आपको समझ में आएगा कि ये इक्वेशन कैसे आई है और इसको हम इस EMF की इक्वेशन से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।